नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। कल की खबर आपने सुनी होगी तमाम सोशल मीडिया पर कि सांकण ताल के अंदर एक युवक है, वो एक कुएं के अंदर गिर जाता है। वो मोटर ठीक करने के लिए जाता है और वहाँ से पैर फिसलता है तो गहरे पानी में, यानी कि वहाँ पर 20 से 30 फीट पानी बताया जा रहा है, उसमें गिर जाता है। उसके बाद ये जानकारी हमारे साथ समाज सेवी नरेंद्र सांगवान को मिलती है और वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ की हालात क्या रही होगी, पूरी जानकारी, क्योंकि आज इसीलिए, क्योंकि कल हमने खबर इसीलिए रोकी थी क्योंकि पूरी जानकारी नहीं थी क्या मुसीबत वहां पर थी, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम भी बुलानी पड़ सकती थी। लेकिन कल भारत के प्रधानमंत्री बीकानेर में थे तो ये जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी शायद वहां से लेट हो सकती थी। लेकिन बताया जा रहा है कि कड़ी मेहनत के बाद जो भाई नरेंद्र सांगवान है, 3.5 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद वो डेड बॉडी बाहर निकाली है। पूरी जानकारी लेंगे। भाई साहब, कब आपको जानकारी मिली? कल सुबह मेरे पास मिरवास थाने से फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे सांकण ताल में कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। तो मैं मेरे सारे निजी काम छोड़ के तुरंत ही सांकण ताल के लिए निकल गया और वहाँ ये जाके कितने बजे का समय होगा लगभग? ये सुबह तकरीबन 10-11 बजे। हाँ, मेरे पास उससे पहले वो वहाँ के लोकल गोताखोरों ने जहाँ से जिसे जिसे कोशिश होनी थी, मेरे से पूर्व भी बहुत सारे लोगों ने की। फिर मुझे सूचना मिली, मैं मेरे सारे निजी काम छोड़ के वहाँ गया, जाके कंडीशन देखी। कुआं बहुत गहरा था, तकरीबन 350 फुट से ज़्यादा ही था। उसमें उतरा, 3.5-4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जैसे आप पहले पहुंचे, आप देखिए डिटेल से बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि उचनती खबर तो हम कल भी दे सकते, लेकिन आप वहाँ पर पहुंचे, आपने देखा और देखने के बाद आपको क्या लगा? प्राथमिक दृष्टि से आपको क्या लगा कि हम निकाल सकते हैं? दृष्टि से कि यही लगा कि थोड़ा सा भय तो आया। और कल वास्तव में मुझे पहली बार गोताखोरी में डर लगा, क्योंकि कुएं के अंदर जब मैंने गोता मारा तो मैं खुद लोहे के वहाँ एंगल एंगल वगैरह पड़ी थी कुएं के अंदर, उसमें मैं खुद फंस गया था और काफ़ी चोटें भी आई हैं हाथ पे, कमर पे। बिल्कुल क्लोज में वो विजुअल दिखाने की कोशिश आपको बीच बीच में करूँगा जी। उसके बाद में मैंने कोशिश की, फिर एक बार तो ऐसा लगा कि चलो अपने को बाहर चलना चाहिए, अपनी जान का जोखिम है जी। फिर ऊपर परिवार की तरफ सोचा, पीड़ित परिवार की तरफ की, परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। फिर से दोबारा हिम्मत दी, थानाधिकारी ने हिम्मत दी कि बेटा तू कोशिश कर, क्या पता तेरे से आ जाएगी। और मैंने तकरीबन 3.5 घंटे कड़ी मुश्किल के बाद वो डेड बॉडी निकाली। नरेंद्र भाई, आप जैसे वो 20 कितना फुट पानी था गहरा? वो 30 फुट से ज़्यादा पानी था। तो उसके जाने के लिए आप 1-1.5 मिनट तक शायद ठहर सकते हैं, आपने बताया पहले। तो वहाँ पर क्या ऑक्सीजन जैसे कई बार आता है ना गोताखोर के लिए ऑक्सीजन वगैरह? नहीं, मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ना मेरी इतनी हिम्मत है कि 1-1.5 लाख का आता है। और प्रशासन को भी मैंने कई बार अवगत कराया, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, लेकिन खाली मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर अभी तक मिला नहीं है। खाली घोषणाएं होती हैं कि तेरे को दिलाएंगे। वो ऑक्सीजन सिलेंडर आज कल शायद ऑक्सीजन सिलेंडर होता तो 3.5 घंटे नहीं लगते, पहले 1 मिनट में डेड बॉडी निकल जाते हैं। देखिए, कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश है वो बीच बीच में कर रहा हूं मैं आपको, जिस प्रकार से भाई नरेंद्र सांगवान ने मेहनत की है। और बता दूं आपको, 175 डेड बॉडियां इस क्षेत्र के अंदर निकाल चुके हैं। इनके पास वो सामान नहीं है जो जरूरत हो, यानी कि पानी में जाने के लिए, क्योंकि एक जैसे आप एक किट भी चाहिए ना, एक किट होती है ना, ऑक्सीजन किट आती है, उसी के साथ में सारा सेटअप आता है। तकरीबन 1,05,000 1 लाख रुपए तक आ जाता है। देखिए भाई ने किस प्रकार की मेहनत की है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बार बार ये विजुअल चलाने की कोशिश कर रहा हूं कि 3.5 घंटे एक अकेला आदमी। प्रशासन में बात कर रहा हूं, प्रशासन हर बार कहीं भी हो, चाहे कहीं भी ऐसी मुसीबत हो, चाहे वो गंदे पानी की डिग्गी में कोई डेड बॉडी हो या फिर 8-9 दिन पुरानी कोई कुंड के अंदर हो या फिर इस तरह से कुएं के अंदर हो, सबसे पहला फोन किसी के भी मन में आएगा वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र सांगवान को करेंगे। लेकिन भाई नरेंद्र सांगवान मेरे साथ हैं आज, इसीलिए मैंने इनको साथ में बुलाया कि जिस प्रकार की मेहनत की है, तो मैं तो कहना चाहूँगा जो भामाशाह है, कोई भी भामाशाह हो, भाई इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो वो जो किट आती है, मैं तो कहना चाहूँगा 2 भामाशाह 3 भामाशाह मिलके दिलवा दीजिए। कम से कम एसडीआरएफ की टीम अगर बीकानेर से आती तो कितना खर्चा होता आप समझ लीजिए। हालांकि वो सरकार का खर्चा होता, लेकिन कहीं ना कहीं आप पर ही पड़ता वो खर्चा भी। भाई अकेले जाते हैं, खुद निकालते हैं। 20 से 30 फीट गहरे कुएं के अंदर पानी था उसमें, यानी कि 350 फीट उसकी पूरी गहराई थी, 20 से 30 फीट पानी था, उसमें से निकालते हैं। ये कहते हैं कि किट होती तो मेरे को इतना समय नहीं लगता। उसके बाद आप रस्से के थ्रू नीचे गए या फिर कैसे गए? नहीं, वहाँ मशीन थी बोरिंग वाले की, उसी के थ्रू नीचे गया। फिर वहाँ जाके कंडीशन देखी,
गोता लगाया। पहले गोते में ही मैं थोड़ा सा 10 फुट तक की जा पाया, क्योंकि वहाँ पर साइडें कम थी, दूरी चौड़ाई कम थी और प्लस एक मोटर थी। तो इस वजह से, क्योंकि गोता लगाएंगे शरीर को मोड़ने के लिए भी जगह चाहिए, तो इतनी जगह थी नहीं। फिर मैंने पहले गोते में, तीसरे गोते में मैं खुद जाके फंस गया था और एक बार तो जान हलक में आ गई थी। ऐसा लगा कि सूचना भी तो नहीं दे सकते, ऊपर नीचे नहीं, फंस गए कुछ भी नहीं दे सकते थे। रस्सा ज़रूर था, लेकिन रस्सा ऊपर से लोग आते तब तक तो मैं शायद निपट गया होता। और क्योंकि मैं तीसरे गोते में खुद ही फंस गया था मोटर के अंदर, बीच में दोनों मोटरों के बीच में मेरा ये सर फंस गया था। बड़ी कोशिश के बाद में मैंने लास्ट स्टेज पे, मेरा जो लास्ट सांस था, तब जाके मैं निकला और बाहर आके कहीं रात की सांस ली। एक बार तो मन किया कि चलो अब निकलते हैं यहाँ से, अपनी जान का खतरा है। लेकिन फिर पीड़ित परिवार को, आपको पहले ही बताया, पीड़ित परिवार को देख के हिम्मत सी आई और करीबन 3.5 घंटे पानी में अकेला रहा और 3-3.5 घंटे के बाद में डेड बॉडी को निकाला। और बात रही एसडीआरएफ की टीम की, जब तक चूरू में मैं हूँ तब तक एसडीआरएफ की टीम को आने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर जब तक जान है तब तक मैं किसी एसडीआरएफ टीम को और किसी पीड़ित परिवार को दुखी नहीं होने दूंगा। जो चला गया उसके तो मेरे पास सांस भरने के लिए है नहीं, बाकी अंतिम संस्कार के लिए देरी नहीं करने दूंगा। मैंने कई मौक़ों पर ऐसा देखा है, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो, चाहे वो कोई नेताओं की सभा हो, हर किसी को सम्मानित किया जाता है। बड़ा पीड़ित ऐसा लग रहा है, पीड़ा होती है कभी कभी। नरेंद्र भाई को ऐसे कभी भी मंच पे सम्मानित नहीं किया गया और हर दिन ये बंदा, हर दिन शासन प्रशासन और जनता, आम जनता जाए उनके काम आते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी मैंने नहीं देखा कि नरेंद्र भाई को, चाहे तो स्वतंत्रता दिवस हो चाहे गणतंत्रता दिवस हो, कभी भी इस भाई को कभी भी मंच पर बुलाकर एक बार सम्मानित तो कर देते कम से कम। जो भाई अपने जेब से पैसा भरकर, अपने पास से बाइक ले जाकर, ये चाहे तो भीषण गर्मी हो जाए, कड़ाके की ठंड हो, मैं बताना चाहूँगा आपको, कड़ाके की ठंड के अंदर पानी के अंदर डेड बॉडी निकाल ली हो, क्योंकि वो पानी गर्म नहीं होता साहब, उस पानी में नरेंद्र सांगवान उतरता है। चाहे वो फिर भीषण गर्मी हो, कितना भी गर्म पानी हो, उसमें भी नरेंद्र सांगवान उतरता है। जितने भी दर्शक मेरे देख रहे हैं, और कोई भामाशाह ऐसा हो तो हम उस भामाशाह को अपने चूरू झलक पर दिखाएंगे, और भाई को अगर कोई ऑक्सीजन किट दिलाएगा तो हम चूरू झलक पर दिखाएंगे। मतलब ऑक्सीजन किट के लिए एक बार सरपंचों की जो कोई यूनियन है, उन्होंने, क्योंकि मैं जाता हूँ तो हर पंचायत में सरपंच होते ही हैं, जाता हूँ तो सरपंच खाली मेरे को हिम्मत बढ़ाने के लिए सिर्फ कि हमारी यूनियन है, हम तकरीबन 100-150 सरपंच हैं और आपको 2-2 हज़ार रुपये करके किट दिला देंगे, लॉलीपॉप देंगे कुछ दिन, जैसे प्रशासन अपना काम होया। हाँ चलो, क्योंकि धन्यवाद कई गांव, लगभग 90% गांव में तो ये होता है कि डेड बॉडी निकालने के बाद गांव वाले धन्यवाद नहीं देते। आप मंच की बात कर रहे हो, मुझे तो लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, ये मेरे लिए बहुत है। सम्मानित तो मेरे को राजनेता की बात है तो मैं राजनेताओं की, अब मैं चमचागिरी करूँ, नेताओं की हूँ हाजिरी लगाऊं तब तो मुझे कोई सम्मानित करे, क्योंकि मैं किसी नेता की हाजिरी तो लगाता नहीं हूँ, तो मुझे सम्मानित कौन। बात प्रशासन की, प्रशासन ने भी मुझे धन्यवाद ही दिया, अब तक कभी सम्मानित करने का सौभाग्य दिया नहीं, और ना मैं सम्मानित होने के लिए बोलता हूँ। कुछ एक बार पिछली जनवरी को मेरे को बोले कि आप कलेक्टर साहब के पास चले जाओ, रिक्वेस्ट करोगे तो ऐसी बात नहीं, आपको सम्मानित करेंगे। मैं क्यों जाऊं भाई कलेक्टर साहब के पास? जोड़ी फैला के भीख मांगनी भी नहीं है, हम काम कर रहे हैं ना अपना पैसा देकर, अपने जेब से पैसा लगा, जोड़ी फैला कर नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि जो सम्मानित लोग हैं वो कम से कम ये देखें कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो ऐसे युवा को सामने लेकर आए, जो युवा दिन रात प्रशासन को काम आता है और जनता को काम आता है। मैं तो यही तो कहना चाह रहा हूं, उससे अलग तो कुछ बातें ही नहीं कर रहा हूं। और मैं ये चीज़ें मेरी तरफ से कह रहा हूं, खुद की तरफ से, मुझे इनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं मिला कि मुझे ऐसा किया गया, लेकिन मैंने देखा है, पिछले 3 साल से मैं सादुलपुर में रह रहा हूं, मैंने देखा है, बार बार बड़े बड़े मंचों से देखा है, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने रत्ती भर भी समाज के लिए काम नहीं किया। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा उनका, वो शायद समझ गए होंगे, लेकिन आपको बता दूं ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन एक भाई हैं जो 175 डेड बॉडी वहाँ से निकाल चुके, मैं बार बार बता चुका हूँ, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था। बार बार गाने से मैं तो सोचता हूँ कि चुप होना अच्छा है, लेकिन मैं कहना हूँ कि ये लोग तो नहीं कर रहे। भामाशाह कोई भी आगे आना चाहता हो तो उसका स्वागत है।